पैसे दो मर्जी का नतीजा लो। मैट्रिक बोर्ड कराची में नताज बिकने लगे हैं। एक पर्चा पास करने का रेट 15,000 रुपए। A1 ग्रेड की सनद 1.5 लाख में दस्तयाब। प्रोग्राम नाइट एडिशन में कराची के तीनों बोर्ड्स में रिटायर्ड अफसरान की दोबारा तैनाती का भी इंकशाफ हुआ है। वजीर आला ने करप्शन में मुलव्वस अफसर की मजीद 3 साल के लिए चेयरमैन इंटर बोर्ड तैनाती की मंजूरी दे दी, जबकि वजीर तालीम सईद गनी कहते हैं यूनिवर्सिटीज और बोर्ड्स उनके मातहत नहीं है। अजब करप्शन की एक और गजब कहानी सामने आ गई। पैसे दो मर्जी का नतीजा लो। सिंध मैट्रिक बोर्ड में एक पर्चा पास करवाने का रेट 15,000 रुपए मुकर्रर है। 92 न्यूज़ के प्रोग्राम नाइट एडिशन में इंकशाफ हुआ है कि रियासी के पर्चे में 10 नंबर लेने वाले तालिब इल्म को 59 नंबर दिए गए। मौक़िफ़ जानने के लिए राबता करने पर तालीमी बोर्ड के जिम्मेदारान बहाने बनाते रहे। ज़राए से मिलने वाली इत्तलात के मुताबिक 90 करोड़ रुपए की मुबैना करप्शन में मुलव्वस चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड डॉक्टर सईदुद्दीन को मजीद 3 सालों के लिए इंटर बोर्ड का चेयरमैन मुकर्रर करने की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं और इस हवाले से वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने मंजूरी भी दे दी है। अब एक पूरा माफिया बन चुका है और इस माफिया की गठजोड़ से 1 लाख से ज़ायद नताइज फी पर्चा 6,000 से 15,000 में फरोख्त करके लाखों खानदानों का जो मुस्तकबिल है ये दाव पर लगा दिया गया है। सिंध में अंधेर नगरी चौपट राज करप्ट अफसरान ने सिंध मैट्रिक बोर्ड को पैसे बनाने की मशीन बना लिया। पैसों के एवज तलबा को पास करने लगे। एक पर्चे का रेट 15,000 रुपए मुकर्रर। A1 ग्रेड के साथ मैट्रिक की सनद 1.5 लाख रुपए में दस्तयाब। रियाजी के पर्चे में 10 नंबर वाले तालिब इल्म को 59 नंबर दिए गए। सिंध गवर्नमेंट ने चुन के जो करप्ट तरीन अफसरान थे या जो रिटायर्ड अफसरान थे उनको बोर्ड्स में तैनात करने की मंजूरी दी है। डॉक्टर अरशद आज़मी को सिंध बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन कराची और डॉक्टर सईदुद्दीन को जो है वो इंटरमीडिएट बोर्ड कराची और शरफ अली शाह को बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कराची तैनात करने की मंजूरी दी। चेयरमैन बोर्ड डॉक्टर सईदुद्दीन का PA ज़ियाउल हक एजेंटों के साथ डीलिंग में बराह रास्त मुलव्वस। 92 न्यूज के स्टिंग ऑपरेशन ने भांडा फोड़ दिया। मौक़िफ़ जानने के लिए राबता करने पर डॉक्टर सईदुद्दीन ने बात करने से इनकार कर दिया। सर अगर हम लाइव लेना चाहें हमारा आपका मौक़िफ़ अगर आ जाएगा तो ये जो इसमें यही मौक़िफ़ है, ये जी सर बिल्कुल अच्छा मौक़िफ़ है। हम पता है क्या करते हैं, हम इस तरह कर लेते हैं, अगर तो रिपोर्टर को भी लाइव ले लेते हैं, आपको भी लाइव ले लेते हैं, तो वो रिपोर्टर की भी वो बात खुल के सामने आ जाएगी। आप भी जो हकाइक है वो सामने आ जाएंगे, आप वहीं पे ऑन स्क्रीन लाइव पूछिएगा। तो आउट ऑफ स्टेशन हूँ, बाहर हूँ। ठीक है सर। 92 न्यूज ने चेयरमैन रिसर्च कमेटी का मौक़िफ़ जानने की कोशिश की तो उन्होंने भी सोने का बहाना बनाकर जवाब नहीं दिया। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर कदीर साहब, सर कैसे हैं, खैरियत से? अल्लाह का शुक्र। डॉक्टर साहब 92 न्यूज़ से बोल रहा हूँ। एक खबर के मामले पे आपका बस तज्जियाती एक मौक़िफ़ चाहिए था बस सर। नहीं, मुझे भी कोई मौक़िफ़ नहीं है सोचते हुए। प्रोग्राम नाइट एडिशन में बात करते हुए वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी का कहना था कि किसी के खिलाफ करप्शन के सबूत हैं तो वो चीजें हमें दें, उसको सजा जरूर दिलवाएंगे। किसी भी डिपार्टमेंट के मुतालिक अगर किसी शख्स के पास शवाहिद हैं, किसी ऑफिसर के खिलाफ करप्शन के सबूत हैं तो उन्हें हुकूमत को देने चाहिए। ठीक है, मैं अगर तालीम का वजीर हूँ तो मेरे पास कोई जिन्नात तो नहीं है कि मुझे वो तालीम के महकमे में काम करने वाले 1,35,000 असातिज़ा और पता नहीं हजारों और जो एडमिनिस्ट्रेशन के स्टाफ है उसके एक एक शख्स की मेरे पास रिपोर्ट आ रही है कि कौन नीचे क्या कर रहा है। डॉक्टर सईदुद्दीन पर नताइज, इम्तिहानी मराकज की खरीदो फरोख्त और फीस माफी के गलत इस्तेमाल का इल्जाम है, जबकि वो कॉपियों की छपाई, इमारत की तज़ीनो आराइश, फर्नीचर की खरीदारी, ठेकों और स्कॉलरशिप में मुबैना हेर फेर में भी मुलव्वस हैं। दूसरी तरफ वज़ीर आला सिंध ने 90 करोड़ के करप्शन में मुलव्वस चेयरमैन बोर्ड को मजीद 3 साल के लिए तैनात करने की मंजूरी भी दे दी है। नाज़रीन, रिपोर्ट आपने देखी। इस खबर की मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा 92 न्यूज़ कराची मोहम्मद कासिम से। कासिम, हमारे नाज़रीन को बताएगा मैट्रिक बोर्ड कराची तलबा के मुस्तकबिल से कैसे खिलवाड़ कर रहा है और कौन सी डिग्री कितने में फरोख्त हो रही है? जी 92 न्यूज़ की जानिब से बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कराची के मेगा करप्शन पर पर्दा उठाने के बाद जो है वो माफिया में खुलबिली मच गई है। हमारे ज़राए के मुताबिक जो हमने स्टिंग ऑपरेशन की है उसके मुताबिक जो है वो 15,000 फ़ी पेपर दे के कोई भी तालिब इल्म जो है वो जो 15,000 रुपये अफोर्ड कर सकता है वो एक पर्चा पास करा सकता है। जो 1.5 लाख रुपये अफोर्ड कर सकता है वो A1 ग्रेड में मैट्रिक पास कर सकता है।
कल जो हमने स्टोरी ब्रेक की है और मेगा करप्शन से पर्दा उठाया, उसके बाद से जो है ना वो माफिया में खुलबली मच गई है। इंतहा बावसूख ज़राया का कहना है कि बोर्ड ऑफिस में इस वक्त जो है वो रिकॉर्ड के रद्द बदल का जो है ना अमल जारी है और बोर्ड इंतजामिया किसी भी मुमकिन छापे से बचने के लिए बोर्ड में जो नताइज चेंज किए थे रिसेंटली उनको रिवर्ट करने में लगी हुई है और जो अकाउंट्स के जो रिकॉर्ड हैं उसको दुरुस्त करने में मसरूफ़ है। और इसके अलावा जो है वो जो मेन किरदार थे चेयरमैन के पीए ज़िया और दीगर जो है ना ज़रा के मुताबिक वो रोपोश हो चुके हैं और चापों से बचने की खातिर जो है ना वो किसी से रब्ते भी नहीं कर रहे हैं, उनका फ़ोन बन जा रहा है। जी, फोन बन जा रहा है। कासिम खान हमारे साथ रहिएगा। हमें ज्वाइन किया है मुस्लिम लीग फंक्शनल की रहनुमा नुसरत सहर अब्बासी साहिबा ने। नुसरत साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा, महकमा तालीम की ये करप्शन सामने आई है, एक पर्चा 15,000 रुपए में बेचा जाता है और 1.5 लाख में A1 ग्रेड दिया जाता है। अब आपके सामने है कि वजीर तालीम ने तो हाथ खड़े कर दिए कि भाई मेरे अंडर तो आता नहीं है। अगर उनके अंडर नहीं आता तो फिर वजीर आला साहब ने जो कारनामा किया है कि 3 साल के लिए उनको और एक्सटेंशन दे दी, मतलब उनको इजाजत दे दी मजीद 3 साल के लिए कि भाई हमें जितना तुमने कमीशन खिलाया है वो बहुत कम है, ये इससे ज्यादा चाहिए हमें, इसलिए 3 साल तुम्हें और दे रहे हैं और बच्चों की मुस्तकबिल को तबाह बर्बाद कर दो और जितना हो सके जाली डिग्रियां दो, जाली मार्कशीट दो, जाली मार्क्स दो। हमें इससे क्या, हमें तो हर बार हुकूमत मिल जाएगी, हम इसी तरह बेवकूफ बनाते रहेंगे लोगों को, इसी तरह भुट्टो के नाम पर लोग। लेकिन अल्लाह का करम है कि लोग अब आहिस्ता आहिस्ता समझने लगे हुकूमत का काम है वो जाकर गाय बकाए इनके ऑफिसर्स वहाँ विजिट करें, देखें कि क्या गड़बड़ है, क्या गलत काम हो रहा है। वो काम कर नहीं रहे। अगर कोई चैनल कर रहा है तो वो गलत है, वो चैनल ने गलत काम कर दिया, उसको उसकी हिम्मत कैसे हुई कि अंदर जाकर उसने स्टिंग ऑपरेशन कर दिया, ये सुनने को मिलेगा। सारा दिन तो बैठकर वो अपनी क़यादत की तारीफें करते रहते, सारा दिन बैठकर ट्विटर पर ट्रेंड चलाते रहते। ये तालीम का मिनिस्टर है। कल पहले किसी चैनल पे था, अब आपके चैनल के खिलाफ ट्रेंड शुरू कर देगा। उसका तो काम ही यही है कि तालीम के मिनिस्टर को तालीम से कोई सही। बहुत शुक्रिया नुसरत सहर अब्बासी साहिबा। मोहम्मद कासिम खान हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे नुमाइंदा। कासिम, ये कहिएगा कि उन्हीं अफसरान को दोबारा से तैनात कर दिया गया है जिन्हें करप्शन के इल्जाम में पहले फारिग किया गया था, इस पर हुकूमती मौक़िफ़ कुछ सामने आया है या महकमा तालीम का कोई मौक़िफ़? जी, इस सिलसिले में कोई मौक़िफ़ देने को तैयार नहीं है। जैसा कि कल सुबह वज़ीर तालीम सईद गनी को हमने लिया था प्रोग्राम नाइट एडिशन में, उन्होंने मौक़िफ़ देने से बिल्कुल इनकार कर दिया और इसका जो कंसर्न मिनिस्टर और मुशीर हैं वज़ीर आला सिंध के निसार खोड़ो साहब, उन्होंने जो है आने से इनकार कर दिया। तो इस तरह कोई भी, और सर्च कमेटी का जो चेयरमैन है जिसका असल काम है कदीर राजपूत, जो इस चीज़ को डिसाइड करता है इंटरव्यूज़ लेने के बाद कि किसको लिया जाए किसको नहीं लिया जाए, तो जिनके रिकमेंडेशन पे वज़ीर आला सिंध ने इनको लेने की समरी मंजूर की है, वो भी आके कोई मौक़िफ़ देने के लिए तैयार नहीं है। जी कासिम, हमारे साथ रहिएगा। हैदर अली साहब ने हमें ज्वाइन किया है, माहिर तालीम है। हैदर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जब एक पर्चा पास करने का रेट 15,000 रुपए लग जाए तो आप क्या समझते हैं महकमा तालीम में किस तरह से तब्दीली आ सकती है? और जो हम बार बार बात करते हैं कि मुआशरा अपनी असल की जानिब गामजन हो, तरक्की करे और जहनी इख्तरा मजीद बेहतर हो, इस पर कहिएगा कि ये जो करप्शन और रिश्वत शुरू हो गई है महकमा तालीम में, ये कितना असरअंदाज हो सकती है हमारी नौजवान नस्ल के मुस्तकबिल पर? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात तो ये है कि सूबा सिंध में तालीमी बोर्ड कई बरसों से बहुत सारे मसाइल से दो चार हैं। सबसे बड़ा मसला सिंध के तालीमी बोर्ड्स के साथ जो रहा है गुज़िश्ता कई सालों से, वो है एडहॉकिज़म के अबूरी अंदाज में तालीमी बोर्ड्स को चलाया जाता रहा है और इनके लिए जो रेगुलेटरी बॉडी है या जो इनका सेक्रेटरी है, उनकी कारकर्दगी जो है वो तकरीबन न होने के बराबर है। एडहॉकिज़म के बाद इन सिंध भर के तालीमी बोर्ड्स का जो दूसरा मसला है वो ये कि ये तालीमी बोर्ड्स दर हकीकत तालीमी बोर्ड्स बन ही नहीं सके। इनके मयार की कलई उस वक्त खुल जाती है कि जब यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन टेस्ट के दौरान ए ग्रेड और A1 ग्रेड के बच्चे जो है वो फेल हो जाते हैं। और इसी बात को मैं आपकी बात से लिंक करूंगा कि जब रिश्वत या करप्शन के जरिए बच्चों को ग्रेड्स और मार्कशीट्स दी जाएंगी
اس کا نتیجہ اسی صورت میں نکلے گا کہ نہ تو وہ کسی اعلیٰ تعلیمی ادارے میں انٹری ٹیسٹ پاس کر سکیں گے اور نہ ہی اپنی عملی زندگی میں کامیاب ہو سکیں گے اور نہ ہی جو انٹرنیشنل کمپٹیشن ہے اس میں وہ کوئی حصہ لینے کے قابل ہوں گے۔ صحیح، حیدر علی صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ہمیں جوائن کیا ہے اپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی فردوس شمیم نقوی صاحب نے۔ نقوی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ اس سے پہلے کہ آپ کی جانب سوال کرنے کی طرف آؤں، واضح کرتا چلوں کہ 12 دفعہ محکمہ تعلیم سے بھی 92 نیوز نے رابطہ کرنے کی کوشش کی ہے، ان کا کوئی موقف سامنے نہیں آ رہا۔ جو صوبائی حکومت ہے ان کا موقف جاننے کی کوشش کی ہے، وہ بھی اس پر قاصر ہیں، وہ رابطہ نہیں کر رہے۔ یہ کہیے گا کہ جب 10 پرچے 1.5 لاکھ روپے میں فروخت ہونے لگ جائیں تو پھر آپ کس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ سندھ کو روشنی بانٹی جا رہی ہے، تعلیم کی روشنی بانٹی جا رہی ہے اور تبدیلی لائی جا رہی ہے واقعی سندھ میں؟ جی دیکھیے، آپ ادھر تک رک رہے ہیں، آپ یہ دیکھیں کہ پچھلے سال لوگوں نے جو اسٹوڈنٹ تھے انہیں نے اسٹرائک پہ چلے گئے کہ ہمیں چیٹنگ کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ یہ تو امتحانی مرکز کے باہر یہ ہوا ہے کہ چیٹنگ کی اجازت نہیں دی جا رہی، اس کے اوپر انہوں نے اسٹرائک کر دی۔ یہ ہے تعلیم کا معیار کرنے۔ یہ جو پرچے فروخت ہو رہے ہیں وہ تو ہی غیر قانونی کام، ان لوگوں کو سزا ہونی چاہیے، جو کریں انہیں رسٹیکیٹ ہونا چاہیے، لیکن یہی وجہ ہے کہ سندھ میں خواندگی کی شرح بھی کم ہوتی جا رہی ہے۔ اور اگر آپ کمپٹیٹیو ایگزام میں سندھ کے بچے کو وہ پنجاب کے یا کے پی کے بچوں کے ساتھ بٹھائیں گے تو آپ کو نظر آ جائے گا کہ وہ کیا تعلیمی معیار ہے۔ ابھی اثر کی رپورٹ آئی تھی، اس کے لحاظ سے پورے ملک میں سب سے خراب انگریزی میں حساب میں سندھ کے بچے تھے۔ یہ کوئی پی ٹی آئی کی رپورٹ نہیں ہے، یہ ایک این جی او کی رپورٹ ہے، انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہے، ہر شخص دیکھ سکتا ہے۔ ASER کی رپورٹ پچھلے سال کی، اس میں آپ گراف دیکھ لیجئے، میتھس کے اندر بھی بلوچستان آ گیا ہے، انگریزی میں بھی بلوچستان آ گیا۔ تو فردوس صاحب، یہ جو صورت حال ہے، دیکھیے بات یہ ہے کہ جب کرپشن کے خلاف ہم بولتے ہیں تو کرپشن جو ہے وہ صرف ایک جگہ نہیں رکتی، وہ پورے معاشرے کو تباہ کر دیتی ہے، ہر جگہ کو تباہ کر دیتی ہے، ہر چیز کو تباہ کر دیتی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کرپشن کسی بھی معاشرے کے تمام حصوں پر اثر انداز ہوتی ہے۔ ہم 12 دفعہ رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں محکمہ تعلیم سندھ سے بھی اور صوبائی حکومت کے ترجمان سے بھی، سندھ کے وزراء سے بھی، لیکن وہ موقف نہیں دے رہے، موقف دینے سے آری ہیں۔ مسلم لیگ فنکشنل کی رہنما نصرت سحر عباسی صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ نصرت صاحبہ بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ کہیے گا، پہلے بھی ہم 12 دفعہ اس بات کی نشاندہی کر چکے ہیں کہ انہی افسران کو دوبارہ تعینات کر دیا جاتا ہے جن افسران کو پہلے کرپشن کے الزامات میں نکالا گیا تھا، 3 سال کے لیے دوبارہ انہیں لگا دیا گیا۔ اب جو وزیر تعلیم سندھ ہیں ان کا یہ موقف سامنے آیا کہ میں 1.5 لاکھ اساتذہ کا ریکارڈ تو اپنے پاس نہیں رکھ سکتا، ذمہ داری کس کی ہے؟ لیکن یہ جو کچھ ہو رہا ہے، اور وہ محترم جو بورڈ کے چیئرمین صاحب ہیں جو رات کو ٹائم بھی نہیں دے رہے تھے فون پر آنے کے لیے، ان کو وہ کسی اور اسٹیشن پہ تھے، پتہ نہیں کون سے اسٹیشن پہ تھے۔ اصل میں یہ سارے سلسلے ملی بھگت سے ہوتے ہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ سیکرٹری لیول، منسٹر لیول یا اندر سی ایم ہاؤس میں یا مراد علی شاہ صاحب اتنے انویئر ہیں۔ اگر انویئر ہیں تو پھر وزیر اعلیٰ کس بات کے ہیں؟ کس بات کے وزیر اعلیٰ ہیں جن کو یہ نہیں پتا کہ جو تعلیم کا محکمہ ہے اس میں بورڈ میں اتنی کرپشن ہے، اس حد تک کرپشن ہے کہ کرنا وہ حکومت کو چاہیے، وہ اندر ساری ٹرانسپیرنسی، وہ ہر چیز سسٹم بہتر بنانا حکومت کا کام ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں جناب، ایسا ہو نہیں سکتا ہے کہ یہ پتہ نہ ہو۔ 3 سال کی ایکسٹینشن کا مقصد بھی یہی ہے کہ اس پر اتنا اعتماد ہے، جبکہ وہ پہلے ہی اس کے بارے میں کرپشن کا ہو چکا ہے کہ وہ پہلے کرپشن کر چکا ہے۔ تو خدا کا خوف نہیں ہے ان لوگوں کو، ان کے بچوں سے ان کو بالکل وہ نہیں ہے کہ یہ جو آنے والی نسل ہے، یہ جو ہماری یوتھ آئے گی، یہ کیا کرے گی؟ یہ یہاں پر بیوروکریسی میں کام کیا کرے گی؟